कैस्पियन सी। अब हर महाद्वीप का मैं आपको सबसे बड़ा लेक बता देता हूं। बड़ा मतलब क्या है? सरफेस एरिया, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में है लेक आयर, EYRE, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा लेक है लेक आयर। अफ्रीका का सबसे बड़ा है लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। अंटार्कटिका का है लेक वोस्टॉक, लेक वोस्टॉक। एशिया का है कैस्पियन सी, और पूरी दुनिया का भी है कैस्पियन सी। यूरोप का है लेक लडोगा, लेक लडोगा। नॉर्थ अमेरिका का है लेक सुपेरियर, और साउथ अमेरिका का है लेक टिटिकाका। क्लियर? अब हम इस लेवल पे हैं कि हम भारत के लेक पढ़ सकें। अच्छा देखो, भारत में अगेन मेरा अनुभव है बहुत ज्यादा, और लेक्स वगैरह तो बहुत मैं अपनी एकदम टिप्स पे रखता हूं, तो मुझे पता है एग्जाम के लिए जरूरी कौन से हैं वही पढ़ाऊंगा, सारे नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर? जो एग्जाम में आज तक कभी नहीं आए पिछले 30 साल में, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। और इन लेक की जो विशेषता है वो मैं आपको बताता चलूंगा। एक अच्छी बात यह है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो आपने बर्ड सेंचुरी का वीडियो देख लिया होगा, रामसर साइट का वीडियो देख लिया होगा, तो उसमें बहुत सारे लेक हैं जो रामसर साइट हैं, बहुत सारे लेक हैं जो बर्ड सेंचुरी हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें से 20% नाम आपने पहले ही सुन रखे होंगे, और नक्शे के साथ पढ़ाऊंगा तो याद रखना आसान हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख। अब लद्दाख अलग है भाई, तो अब कश्मीर के साथ नहीं पढ़ाऊंगा, लद्दाख का अलग मानचित्र है। देखो लद्दाख जो है, इसमें दो लेक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पेंगोंग सो, जिसपे आजकल प्रॉब्लम चल रही है भारत और चीन के बीच में, क्योंकि पेंगोंग सो लेक का 60% चीन में है, 60%। पेंगोंग सो जो लेक है, वैसे लद्दाखी भाषा में सो का मतलब ही लेक होता है, लेक होता है, तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं है पेंगोंग सो लेक। पेंगोंग सो का मतलब ही है पेंगोंग लेक। ये जो शब्द होता है TSO, इसका मतलब ही लेक होता है। तो पेंगोंग सो का 60%, 2/3 हिस्सा लगभग चीन में है, और सिर्फ 1/3 इंडिया में है। ये भी याद रखना है आपको। पेंगोंग सो बिल्कुल चीन बॉर्डर पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे अक्साई चीन। उसके बाद है सो मोरिरी। सो मोरिरी लेक एक रामसर साइट है। सो मोरिरी लेक एक रामसर साइट है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सो मोरिरी को हम माउंटेन लेक भी बोलते हैं। ये चांगथांग प्लेट्यू में है, चांगथांग पठार जो लद्दाख में है, और ये रामसर साइट है। ठीक है, अब हम आते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में काफी सारे लेक हैं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे है। वुलर लेक मीठे पानी का लेक है, वुलर लेक। और वुलर लेक टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बना था। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि टेक्टोनिक मतलब क्या होता है। आप जानते हैं हमारी धरती टेक्टोनिक प्लेट्स की बनी है, तो उनमें जब एक्टिविटी होती है, जब वो हिलते हैं, अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से भारत में कौन सा लेक बना है? आंसर है वुलर लेक। फिर है टर्सर लेक, डल झील जो है। फिर होकरसर लेक, कई जगह आपको होकेरा मिलेगा, होकरसर एक ही बात है। फिर है मनसबल लेक और सुरेंसर मनसर लेक। तो एक एक करके पढ़ते हैं इन्हें, यहां से आप रिवीजन भी कर सकते हैं जब आप क्रक्स इसका डाउनलोड करेंगे। होकेरा या होकरसर वेटलैंड, तो ये रामसर साइट है, याद रखिए रामसर साइट है ये, और झेलम का पानी आता है इसमें। फिर सुरेंसर मंसर। देखो सुरेंसर मंसर जो है, ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत में अर्जुन था, उसने तीर मारा, और तब ये सुरेंसर और मंसर दो लेक बने थे, और वो तीर का निशान कई लोग कहते हैं यहाँ पे है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट लेक है सुरेंसर मंसर। और ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू में है इनफैक्ट। ये दोनों लेक के बीच में लगभग 9 किलोमीटर का फर्क है। एक सुरेंसर झील अलग है, मंसर अलग है, लेकिन दोनों का नाम हम साथ ही लिखते हैं। और ये रामसर साइट है, सुरेंसर मंसर लेक रामसर साइट है। वुलर लेक जो है ये बांदीपोरा में है। ये फ्रेश वाटर लेक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बना था, और झेलम नदी का पानी जो है वो इसमें आता है। झेलम नदी का जो पानी है वो इसमें आता है। ठीक है, ये भी रामसर साइट है। उसके बाद डल लेक जो है ये श्रीनगर में है, राजधानी में। ये जो लेक है ये रामसर साइट नहीं है, लेकिन ये भी काफी फेमस लेक है डल लेक टूरिज्म के हिसाब से। फिर है मनसबल लेक, ये गंदरबाल जिले में है, जम्मू कश्मीर में, और ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर के नाम पे इसका नाम मनसबाल रखा है, ऐसा माना जाता है। यहाँ पे एक मुगल गार्डन भी है इसी के पास, जिसको झरोखा बोलते हैं, जो नूरजहां ने बनवाया था। फिर है टरसार लेक जो है ये अनंतनाग जिले में है। बस इतना याद रख लो आप, ठीक है। और अगर आप लोकल एग्जाम दे रहे हैं तो आपको याद रखना है अनंतनाग, वरना आप इतना याद रख पाओ कि जम्मू कश्मीर में है टरसार लेक, वही बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के लेक देखते हैं। राजस्थान में खैर उदयपुर में तो 4 लेक जो सबसे फेमस हैं ही, बाकी देखते हैं। सांभर लेक, ठीक है, सांभर लेक। उसके बाद नक्की लेक माउंट आबू में जो है। पिचोला लेक उदयपुर में है। जयसमंड लेक उदयपुर में है। ढेबर लेक, एक्चुअली जयसमंड को ही ढेबर बोलते हैं, तो दोनों लिख दिए यहाँ पे, कोई बात नहीं। ढेबर जो है उसी को जयसमंड बोलते हैं। और फतेह सागर, तो इन पे एक एक लाइन नजर डाल लेते हैं। फतेह सागर लेक उदयपुर में है, ये आर्टिफिशियल लेक है, और फतेह सागर इसका नाम महाराणा फतेह सिंह के नाम पे रखा है, जो उदयपुर के राजा थे। फिर ढेबर लेक को पहले जयसमंड बोलते थे। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। क्लियर, नेचुरल लेक नहीं है ये ढेबर लेक, खुद मैन मेड है, आर्टिफिशियल लेक है। भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक कौन सा है? इसको बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर। कहां पे है ये? आपने रिहांड डैम का नाम सुना है? सोनभद्र जिले में जो यूपी के रिहांड डैम, तो रिहांड डैम को ही गोविंद वल्लभ पंत सागर बोलते हैं, कोई अलग नहीं है। रिहांड डैम सोनभद्र में जो है उसी को बोलते हैं, और वो भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। और दूसरा सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है भारत का जयसमंड या ढेबार लेक, उदयपुर में है ये भी। यहाँ पे जयसमंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। नक्की लेक माउंट आबू में है। नक्की लेक महात्मा गांधी की जो अस्थियां हैं, जो एशेस बोलते हैं, राख मतलब जिसे बोलते हैं, वो भी यहाँ पे इमर्स की गई थी। पिचोला लेक भी उदयपुर में है, बहुत टूरिज्म के लिए फेमस है पिचोला लेक, और काफी सारे बड़े होटल, फेमस होटल इस लेक के किनारे हैं। पिचोला लेक, इसका नाम पिचोला लेक इसलिए रखा है क्योंकि पास में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है पिचोली गांव। अब हम आते हैं तेलंगाना पे। तेलंगाना में आपको 3 लेक याद रखने हैं। तो एक है पखल लेक, जो पखल आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुना होगा वो यही है। फिर अमीनपुर लेक है, और तीसरा है हुसैन सागर। तो पखल लेक जो है वारंगल में है, और पखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे है। ये काकाटिया वंश के राजा गणपति देव ने बनवाया था। फिर है अमीनपुर लेक है संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। ये भारत का पहला वाटर बॉडी है जिसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज दर्जा मिला था।
फिर है हुसैन सागर। हुसैन सागर हैदराबाद में है, इसको कुली कुतुब शाह ने बनवाया था और ये मूसी नदी का पानी इसमें आता है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है और मूसी नदी जाके मिल जाती है कृष्णा नदी में, ये भी याद रखिए, मूसी नदी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पे हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन भी बना था। ये पूरे साउथ इंडिया का पहला थर्मल पावर प्लांट था, हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन। अब केरला पे आते हैं। केरल में भारत का सबसे लंबा लेक है जिसको बोलते हैं वेम्बानाड कोल। वेम्बानाड कोल लेक, ये भारत का सबसे लंबा लेक है, वेम्बानाड कोल। फिर है शस्तम खोटा और फिर है अष्टमुड़ी। और केरल की बात यह है कि ये तीनों लेक इतनी बार रिपीट होते हैं एग्जाम में क्योंकि तीनों ही रामसर साइट है। तीनों के तीनों लेक रामसर साइट है और तीनों के तीनों सुपर इंपॉर्टेंट है। तो पहले वेम्बानाड लेक सबसे लंबा लेक भारत का रामसर साइट है। और ये जो लेक है यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी होती है। आपने केरल में अक्सर देखा होगा, टूरिज्म की जब ऐड आती है तो लोग नाव की रेस करते हैं, तो वो वेम्बानाड लेक में करते हैं। फिर है शष्टम खोटा। शष्टम खोटा जो लेक है ये यहाँ पे शष्ट टेम्पल भी है, रामसर साइट है। अष्टमुड़ी लेक कोलाम में है, ये भी एक रामसर साइट है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में वैसे तो बहुत सारे लेक हैं, बेंगलोर में ही कम से कम 30-40 लेक होंगे, लेकिन आपको एग्जाम के लिए बस 3 याद रखने हैं, वो भी पूरे कर्नाटक में। एक है उलसूर लेक, एक है लिंगबुड़ी और एक है नरसंबंदी। नरसंबंदी, उलसुरा और लिंगमुंडी। तो ये कहाँ है? लिंगमबुड़ी जो लेक है मैसूरू में है, कावेरी नदी का पानी आता है इसमें, लिंगमबुड़ी लेक में। फिर है नरसंबुंडी, नाम मिलते जुलते हैं, लिंगमबुड़ी और नरसंबुंडी, और दोनों ही मैसूर में है। फिर है उलसूर लेक। उलसूर लेक जो है ये बेंगलोर में है, उलसूर लेक। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, आपने सेला पास का नाम सुना होगा। सेला पास मैंने आपको पढ़ाया था, सेला पास कहाँ पे है? तो सेला पास के ऊपर जब आप जाओगे वहीं पे लेक आता है, सेला लेक। और काफी ठंड है यहाँ पे, माइनस टेम्परेचर रहता है, तो ये लेक भी कई बार जो है जम जाता है। तो ये जो लेक है सेला पास के एकदम समिट पे आता है, टॉप पे आता है, और काफी इसका महत्व है तिब्बतन बुद्धिज्म में, काफी इसे पवित्र लेक मानते हैं, पूजा करते हैं यहाँ पे। और तवांग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे आता है। तवांग एक्चुअली एक नदी का नाम भी है, तवांग रिवर, तो उसका पानी भी इस लेक में आता है, सेला लेक में। अब हिमाचल के लेक सुपर इंपॉर्टेंट है। पोंग डैम, जिसे महाराणा प्रताप सागर बोलते हैं। पराशर लेक, पराशर एक ऋषि का नाम था, एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम था पराशर, उनके नाम पे पराशर लेक है। रेणुका लेक, रेणुका जो है ये माता है, रेणुका माता, ये भगवान परशुराम की माता जी थी रेणुका, उनके नाम पे है रेणुका लेक। रेणुका जी फेस्टिवल सुना होगा आपने, जो लगता है हिमाचल में वो यहीं पे लगता है। चंद्रताल लेक और सूरजताल लेक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है 5 लेक हिमाचल के, और पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पराशर जो लेक है मंडी में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल, इसका नाम ऋषि पराशर के नाम पे रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि जो पराशर लेक है ये भीम ने बनाया था, जो पांडव में भीम थे उन्होंने बनाया था। फिर है रेणुका लेक। रेणुका लेक है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में और इसका नाम गॉडेस रेणुका के नाम पे रखा गया है। ठीक है, ये सबसे बड़ा लेक जो है हिमाचल का वो है रेणुका लेक। फिर है चंद्रताल। चंद्रताल है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, स्पीति में। पोंग डैम लेक, पोंग डैम लेक एक रामसर साइट है, क्लियर? पोंग डैम लेक एक रामसर साइट है, इसका नाम महाराणा प्रताप सागर रखा गया था। पोंग डैम का पहले पोंग डैम बोलते थे, अब इसे महाराणा प्रताप बोलते हैं। इसमें ब्यास नदी का पानी आता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, तो ये रामसर साइट है। फिर सूरजताल लेक। सूरजताल लेक बारालाचला पास के बारालाचला पास जो है मनाली लेह हाईवे पे आता है, ये हिमाचल में मनाली लेह हाईवे पे आता है, बारालाचला पास और रोहतांग पास, तो बारालाचला पास के पास है एकदम सूरजताल लेक। अब पंजाब पे आते हैं। पंजाब में आपको बस 3 लेक पढ़ने हैं बस, और ये तीनों के तीनों रामसर साइट है। हरिके वेटलैंड, हरिके लेक, कंजली लेक और रोपड़ लेक, तीनों वेटलैंड रामसर साइट है, तीनों एग्जाम में आते हैं। तो कंजली लेक जो है कपूरथला में है, कंजली लेक कपूरथला में है, ब्यास का पानी आता है इसमें, ये भी रामसर साइट है। रोपड़ लेक भी रामसर साइट है, फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, सतलुज नदी का पानी इसमें आता है। और हरिके लेक को होकेरा से कंफ्यूज मत करना, होकेरा कश्मीर वाला है, होकेरा या होकर सर। हरिके लेक भी रामसर साइट है। ये इतना बड़ा लेक है हरिके लेक कि ये 3 जिलों में फैला हुआ है, तरन तारण, फिरोजपुर और कपूरथला। हरिके लेक बर्ड सेंचुरी भी है ये। हरियाणा में बस आपको 3 याद रखने हैं, और तीनों के तीनों सूख जाते हैं, कोई बहुत बड़े लेक नहीं है। ब्रह्म सरोवर सब ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम में क्योंकि इसका एक धार्मिक महत्व है, कुरुक्षेत्र में है ये। फिर बड़कल लेक और फिर दमदमा। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़कल लेक मैंने आपको बताया था, याद है? बैकल लेक से कंफ्यूज मत करना, ये वही बड़कल लेक है, फरीदाबाद में है, इसमें बहुत कम पानी है। ब्रह्म सरोवर जो है ये भी मतलब धार्मिक महत्व रखता है ये, बाकी पानी इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं रहता ब्रह्म सरोवर, और उतना साफ भी नहीं है। तो खैर ब्रह्म सरोवर जो है ये थानेसर में है, कुरुक्षेत्र में। और दमदमा में भी ये भी सूख जाता है, सीजनल है ये भी लेक भी। ये सोना में है, हरियाणा में, अरावली की जो पहाड़ियां हैं, और ये पहाड़ियां भी बहुत ही छोटी हैं बिल्कुल, ये कोई बहुत ऊंची पहाड़ियां नहीं है, लेकिन कई बार ये लेक आता है और कई बार ये नहीं दिखता। उत्तराखंड में देखो 2 ही लेक याद रखने हैं आपको, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन आपको बस 2 याद रखने हैं, एक है सात ताल और एक है भीमताल। सात ताल और भीमताल, वैसे तो नैनीताल में ही अगर आप घुस जाओ तो इतने लेक हैं कि आप याद ही नहीं कर सकते, लेकिन आपको बस एग्जाम के लिए 2 याद रखने हैं, सात ताल और भीमताल। अब सात ताल जो है ये 7 तालाबों से मिलकर बना है, नैनीताल में है ये 7 ताल। ये 7 ताल कौन से हैं आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दिए मैंने, ये है 7 ताल। और दूसरा है भीमताल भी नैनीताल में है, और ये कुमाऊं में सबसे बड़ा लेक है, जो कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे बड़ा लेक है ये, कुमाऊं रीजन में सबसे बड़ा लेक है भीमताल। अब आते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में आपको 4 लेक याद रखने हैं, एक है पुंगानूर, एक है औसुड्डू, एक है उडाया मार्तंडपुरम और एक है बेरिजम। मैं रिपीट करता हूं, इनमें से आपने किसी के नाम जरूर नहीं सुने होंगे क्योंकि तमिलनाडु रोजमर्रा की उसमें हम बात नहीं करते इतनी। तो पुंगानूर, ओसुड्डू, उदामार्तनपुरम और बेरिजम। तो ये इनके बारे में बस इतना ही याद रखिए कि जैसे उड़ाया, ये नाम आपको याद हो जाए वही अपने आप में एक जंग जीतने जैसा है। उडाया मार्तंडपुरम जो है इसमें मैतुर डैम का जो पानी है वो आता है। फिर है बेरिजाम,
बैरीजाम जो है ये इसमें वराही नदी जो है उसका ऐसा माना जाता है कि ये जो लेक है इसमें वराहा नदी जो है उसका पानी आता है। फिर है उस्तेरी। उस्तेरी जो है ये पौंडीचेरी में, ये इंपॉर्टेंट है। उस्तेरी पौंडीचेरी का लेक है, ये पौंडीचेरी का सबसे बड़ा लेक है ये उस्तेरी लेक। चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ में एक ही लेक है जो आप एग्जाम में आता है, वो है सुखना लेक। सुखना लेक, बस इतना, इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना आपको। सुखना लेक जो है वो चंडीगढ़ में है। हाँ, चंडीगढ़ शहर बसाया था ले कोर्बुसिए ने, तो ये लेक भी ले कोर्बुसिए ने ही बसाया था, और इसके इंजीनियर थे पीएल वर्मा। पीएल वर्मा, यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल भी लगता है। फिर गुजरात। गुजरात के लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कंकरिया लेक, थोल लेक, खिजड़िया लेक और सापुतारा। मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले है खिजड़िया लेक, फिर है थोल लेक, फिर है कंकड़िया लेक और फिर है सापुतारा। तो खिजड़िया लेक जो है जामनगर में है, खिजड़िया लेक जो है वो जामनगर में है। कंकड़िया लेक जो है ये अहमदाबाद में है, कई तरह के त्यौहार यहाँ पे लगते हैं कंकड़िया लेक पे। फिर थोल लेक, थोल लेक आर्टिफिशियल लेक है, महसाना डिस्ट्रिक्ट में है, फ्रेश वाटर लेक है और ये बर्ड सेंचुरी भी है, थोल लेक बर्ड सेंचुरी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फ्लेमिंगो पक्षी और सारस क्रेन देखे जाते हैं। असम की बात करते हैं। असम में डिपोर बिल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रामसर साइट है। डिपोर बिल लेक जो है ये रामसर साइट है। बाकी हैफलॉन्ग लेक और चंडूबी लेक, हैफलॉन्ग, चंडूबी और दीपोर बिल। तो हैफलॉन्ग लेक जो है ये कहाँ पे है, ये दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में है। उसका दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है हाफलॉन्ग, वहां पे है ये हैफलॉन्ग लेक। और ये असम का एकमात्र हिल स्टेशन है दीमा हसाओ, एकमात्र हिल स्टेशन। इवन वेस्ट बंगाल में भी सिर्फ एक ही हिल स्टेशन है वैसे देखा जाए तो, दार्जिलिंग। कलिम्पोंग भी है वैसे, दार्जिलिंग कलिम्पोंग दोनों आप कह सकते हो। चंडूबी लेक, चंडूबी लेक जो है ये कमरूप डिस्ट्रिक्ट में है, नेचुरल लेक है चंडूबी लेक। बिहार की बात करते हैं। बिहार में बस दो लेक आपको याद रखने हैं, एक्चुअली तीन, एक गोगाबिल भी है, क्योंकि गोगाबिल आज से एक साल पहले लगभग एक कम्युनिटी रिजर्व बना है, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व। तो गोगाबिल भी पूछ सकते हैं, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये भी मेरे को लगता है वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि न्यूज में आ गया तो इंपॉर्टेंट हो गया। तो मेरी आप बात माने तो गोगाबिल लेक को भी याद रखिए। बाकी आपको दो याद रखने हैं, कन्वरताल और सरैया मन लेक। तो कन्वरताल कहाँ पे है, कन्वरताल बेगूसराय में है, बहुत बड़ा लेक है और ऐसा माना जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर ओक्स बाउ लेक है। ओक्स बाउ लेक है एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर कन्वर लेक। फिर सरैया मन लेक जो है ये पश्चिम चंपारण में है। आंध्र प्रदेश में दो लेक हैं जो मैं बहुत बार रिपीट करता हूं, पुलिकट लेक और कोलेरू लेक। पुलिकट लेक और कोलेरू लेक। तो इनमें से रामसर साइट कौन सा है, कोलेरू। तो कोलेरू लेक रामसर साइट है और ये काफी बड़ा लेक है, दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। कृष्णा और वेस्ट गोदावरी, और कृष्णा और गोदावरी डेल्टा दोनों का पानी मिलता है इसे, कोलेरू लेक को। तो आंध्र प्रदेश में है और बहुत बड़ा लेक है। उसके बाद सिक्किम में दो लेक आपको याद रखने हैं, एक है गुरु डोंगमार लेक और दूसरा है चंगू लेक। चंगू लेक और गुरु डोंगमार लेक, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक चीज याद रखो, चंगू लेक का नाम है सोमगो। कई बार आप इंटरनेट पे देखोगे वहां पे हर जगह सोमगो ज्यादा लिखा रहता है, चंगू कम लिखा रहता है, लेकिन नया नाम चंगू है तो आपको चंगू याद रखना है, बाकी सोमगो भी आप याद रख सकते हैं। और गुरु डोंगमार लेक जो है ये गुरु पद्म संभव जो तिब्बतन बुद्धिज्म के फाउंडर थे, जिनको गुरु रिनपोश बोलते थे, उन्होंने बसाया था, ऐसा माना जाता है। उसके बाद लोनार लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वॉल्केनो का क्रेटर है। ऐसा माना जाता है कि जो लोनार लेक है ये ज्वालामुखी, देखो ज्वालामुखी ऐसा होता है, कोई भी ज्वालामुखी ऐसा होता है, ठीक है। अब ये ऊपर जो इसमें क्रेटर होता है, ये जो क्रेटर बोलते हैं इसे, जिसमें से लावा निकलता है बाहर, तो ये पूरा का पूरा लेक एक ज्वालामुखी के क्रेटर के अंदर है, लोनार लेक। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन सा भारत का लेक है जो ज्वालामुखी के क्रेटर में है, वो है लोनार लेक। फिर महाराष्ट्र में वेन्ना लेक है और शिवसागर लेक। तो लोनार लेक जो है ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र के बुलधाना डिस्ट्रिक्ट में है लोनार लेक, और ये ऐसा माना जाता है कि एक वॉल्केनिक लेक है, वॉल्केनो के क्रेटर में है, तो इसे क्रेटर लेक भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे लोनार क्रेटर भी बोलते हैं। फिर शिवसागर लेक जो है ये सतारा में है, सतारा में है। इस लेक में कोयना नदी का पानी आता है, कोयना डैम आपने सुना होगा, तो कोयना नदी का पानी आता है शिवसागर लेक में। और वेना लेक महाबलेश्वर में, वेना लेक जो है वो महाबलेश्वर में है। मिजोरम में बस एक ही लेक याद रखना है, तामदिल लेक, बस तामदिल लेक ये है मिजोरम में। उसके बाद दार्जिलिंग, पूरे पश्चिम बंगाल में बस एक ही लेक याद रखना है आपको, और वो है सुमेंदु लेक जो है दार्जिलिंग में, सुमेंदु झील दार्जिलिंग। उसके बाद ओडिशा का एक ही लेक आपको याद रखना है, चिल्का लेक, सुपर इंपॉर्टेंट है चिल्का लेक। आप जानते हैं चिल्का लेक रामसर साइट है। चिल्का लेक एक सलाइन वाटर लेक है और अपनी फ्लोरा और फोना के लिए फेमस है। चिल्का लेक के अंदर ही एक बर्ड सेंचुरी भी है, नलबन बर्ड सेंचुरी, नलबन, क्योंकि पक्षी बहुत आते हैं यहाँ। मध्य प्रदेश में एक ही लेक आपको याद रखना है, भोजताल। भोजताल को पहले अपर लेक बोलते थे, अगर आप भोपाल से तो आप जानते होंगे, एक अपर लेक एक लोअर लेक है, दो लेक है भोपाल में, तो अपर लेक है जिसको भोजताल बोलते हैं, और ये रामसर साइट है, ये रामसर साइट है मध्य प्रदेश में, याद रखिए। मध्य प्रदेश में 40% लोगों को पीने का पानी भोजताल से मिलता है। मणिपुर में एक ही लेक है जो इंपॉर्टेंट है, वो है लोकटक, और लोकटक लेक पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा लेक है, यानी पूर्वोत्तर का, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा लेक है लोकटक लेक। और लोकटक लेक की खास बात क्या है, इस पे आपको तैरती हुई वेजिटेशन मिलती है जिसको फुमड़ी बोला जाता है, हेट्रोजीनस तैरती हुई वेजिटेशन, फुमड़ी। ये क्वेश्चन बहुत आता है, कौन से लेक पे आपको तैरती हुई वेजिटेशन मिलती है, वो है फुमड़ी, हेट्रोजीनस वेजिटेशन, ये मिलती है लोकटक लेक पे। और यहाँ पे एक कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क भी है। कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ है। त्रिपुरा में एक ही लेक है जो इंपॉर्टेंट है, वो है रुद्रसागर लेक के बीच में ही जो महल है, नीर महल फेमस, जहाँ जो महाराजा वीर विक्रमादित्य के किशोर रहा करते थे जहाँ पे, तो रुद्रसागर लेक भी फ्लोरा और फौना के लिए काफी फेमस है त्रिपुरा में, रुद्रसागर लेक। उत्तर प्रदेश में बस आपको एक ही लेक याद रखना है, जो है सरसई नवार झील। सरसई नवार झील रामसर साइट बनी है ये।
और उधवा लेक है झारखंड में, बर्ड सेंचुरी है ये। तो झारखंड में बस एक ही लेक आपको याद रखना है, वो है उधवा लेक, ये बर्ड सेंचुरी है। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो लेक्स का, और काफ़ी इंटरेस्टिंग हमने तरीके से पढ़ा। मैंने आपको भारत के ही नहीं बल्कि मैंने आपको दुनिया के जो लेक हैं इंपॉर्टेंट वो भी इसमें पढ़ा दिए इस वीडियो को देखने के बाद। ये मेरे ख्याल से, मेरे को टाइम तो नहीं पता वीडियो का, लेकिन मेरे को लगता है 20 मिनट का तो होगा ये वीडियो, मैं रिकॉर्ड करते हुए 20 मिनट हो गए मुझे। तो ये वीडियो देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका लेक से गलत नहीं होगा किसी भी एग्जाम में, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो कोई लोकल एग्जाम हो, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी, कोई भी एग्जाम हो। और ये इस वीडियो को आप कपल करिए बर्ड सेंचुरी वाले वीडियो के साथ और रामसर साइट वाले वीडियो के साथ। तो मिलते हैं स्टैटिक जीके के फिर बाकी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।